रुहमा बैनहुम, ये टाइटल अल्लाह पाक ने सहाबा किराम को दिया। तो वो रुहमा बैनहुम वाले जंगे जमल और जंगे सिफीन में कैसे आ गए, और उनको उस जंगों के पस मंजर के ऊपर अगर आप और फिर उसके असरात को थोड़ा सा बयान कर दें। इसमें कोई शक नहीं है कि ये टाइटल तो कुरान मजीद ने दिया है, और अमूमी जब हम सहाबा कराम की जिंदगियों को देखते हैं तो वो इसका पैकर थे। रुहमा और बैनहुम, उनकी जिंदगियों में वो मुआखात में भी हमें नजर आता है, उनका जज्बा इसार हमें जगह जगह पर नजर आता है। पहली बात तो यह है कि जो जंगे जमल का मामला हुआ है, इस पर हमारे तमाम आइमा ने लिखा है कि हजरत तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु और सईदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये तीन मेन लोग हैं जंग जमल के अंदर। इन सारों को एहसास हुआ कि हमने गलती की है, और इनमें से कोई भी जंग के इरादे से नहीं निकला। बुनियादी तौर पर वो लोग जो बुलवाई थे, बागी थे, फसादी थे, वो इन दोनों लश्कर में शामिल हो गए। जब सईदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा और सैयदना अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की आपस में मुलाकात हुई, मुज़ाकरात हुए, सेटलमेंट हो गई, डिसीजन हो गया, सुलह हो गई, सैयदना अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको सारा समझा दिया। उन्होंने वापस जाना था, मुतमईन हो गई उसके लिए कि ये किसास लेंगे। जो आपने हालात उनके सामने रखी, वो चूंकि उनको सैयदना अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से मिलने का मौका नहीं मिला, वो हज पर थी। उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की चूंकि शहादत हुई 18 ज़िलहज को, तो खुद सईदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा उस वक्त मक्कातुल मुकर्रमा में थी। हजरत तलहा और हजरत जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप चूंकि आप सैयदना अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ बैत कर चुके थे, और लेकिन आपका भी मुतालबा ये था कि फौरन किसास लिया जाए, तो आपने इससे इत्तेफाक नहीं किया, फरमाया कभी हालात दुरुस्त नहीं है। ये फिर सईदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास गए कि आप उम्मुल मोमिनीन हैं, उस्मान आपके भी तो इसी तरह बेटे हैं, हुजूर के दामाद हैं, उनकी कुर्बानियां हैं, आप लीड करें बैसियत माँ की, उम्मुल मोमिनीन होने के नाते, और आप उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के किसास का मुतालबा करें। आपने कहा जी तो अच्छी, मेरा हक बनता है कि मैं माँ हूँ इस उम्मत की, और उस्मान गनी की औलाद अभी छोटी है, उस तरह उनका कोई भाई नहीं है, कोई उस तरह का वली नहीं है, तो हमदर्दी ज्यादा थी और सहाबा कराम को भी थी। उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के एहसानात, आपकी कुर्बानियाँ, आपका मकाम व मर्तबा, आपका शर्फ, ये सारी चीजें थी। तो वो जब हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात हुई, जब आपने उनके सामने सारे हालात रखे, तो सईदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा मुतमईन हो गए। अब वो जो कुछ दो कबाइल थे, जो बलवाई थे, जो उन कबीलों से आए हुए थे, उन्होंने जब ये समझा कि अगर ये सुलह हो गई और ये वापस चले गए तो फिर अगली बारी हमारी है, उन्होंने फिर एक दूसरे पे जो है ना तीरंदाजी शुरू की रात के अंधेरे, और ये तासर दिया गया कि माज़अल्लाह उस गिरोह ने हमला कर दिया, इन्होंने समझा उस गिरोह ने हमला कर दिया, और फिर दूसरी उन्होंने एक और ये किया कि हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा जिस ऊँटनी पर सवार थी उसको घेरा डाल दिया, ताकि वो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात ही ना कर सके। इसलिए फिर हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा वो मासूर हो गई उनके घेरे में, और उनको सैयदना अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के मिलने तक फिर इतना टाइम लग गया, उसमें इतनी शहादतें हो गई, इतना खून बह गया। लेकिन जब हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की फौज गालिब आ गई, आपका लश्कर गालिब आ गया, तो आपने उसी अदब और एहतराम के साथ हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो सैयदना अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की कफालत में थे और उनके साथ थे, तो उनके साथ आपको वापस मदीना पाक भिजवा दिया। और हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा इस वाक़े के ऊपर जिंदगी भर रोती रही और अफसोस करती रही। जब जंग जमल को याद करती हैं आपके आंसू आ जाते। जंग जमल में कौन लीड कर रहा था दूसरी तरफ को? हजरत मेरे मुआविया उसमें भी थे या? नो नहीं, उसमें नहीं थे, उसमें तो सिर्फ तीन ये बड़े बेसिकली तो किसास के लिए मुलाकात थी। यस, लेकिन वो फिर हालात एकदम वो बलवानियों के जो लोग थे उन्होंने दोनों लश्करों के अंदर ऐसे हालात पैदा कर दिए कि नौबत जंग। तो ये बेसिकली गलत फहमी में जंग हुई है, नो डाउट इसकी गलत फहमी है। इसीलिए इसमें हजरत तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु, जब सैयदना अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको भी समझाया कि आपको ताइदारे कायनात का वो फरमान याद नहीं है जो मेरे बारे में फरमाया था कि जिसने अली से मोहब्बत की उसने मेरे साथ मोहब्बत की, और जिसने मेरे साथ मोहब्बत की उसने अल्लाह के साथ मोहब्बत की। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल मुझे ये हजूर का फरमान याद आ गया। तो हजरत तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने
जंग से जो है ना वो वापसी का रास्ता इख्तियार कर लिया। और जब मिरवान ने देखा कि ये तो जंग से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, उन्होंने तीर मारा, उससे हजरत तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु शदीद जख्मी हो गए। फिर उन्होंने एक और नौजवान देखा जो चांद की मानक जिसका चेहरा चमक रहा था। उन्होंने कहा आप कौन है? तो उन्होंने कहा मैं हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के लश्कर में से एक सिपाही हूँ उनका। तो आप आगे हाथ बढ़ाए और मैं आपके हाथ पे हजरत अली की बैत करके दुनिया से जाना चाहता हूँ। उन्होंने फिर उनके हाथ पे बैत की और फिर उनकी शहादत हुई। इसी तरह हजरत जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब हजरत अली रदी अल्लाह ने बुलाया तो जुबैर आपको मालूम नहीं है कि मेरे आका ने क्या फरमाया था आपको मेरे बारे में कि आप अली से लड़ाई करोगे और अली हक पर होगा और आप गलती पर होंगे? उन्होंने कहा हाँ मुझे याद आ गया। वो भी मैदान जंग छोड़ के चले गए, उनको रास्ते में जाके किसी एक और बदबख्त ने शहीद कर दिया। ये दोनों हजरात इसी में शहीद इसी हुए हैं। जंग जमल के अंदर शहीद हुए। और जंग सिफीन जो है वो फिर बाद में हुई। वो जब सैयदना अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु मुसलसल ये मुतालबा हो रहा है और उन्होंने अहले शाम को बहुत ज़्यादा इस पर उकसाया, वफूद भेजे, लोगों को तैयार किया कि हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए हैं और उनका वो जो कुरान मजीद था जिस पर आपका खून था और हज़रत नायला रदी अल्लाह ताला अन्हा जो उनकी उंगलियाँ कटी थी वो भी, और वो आपके लिबास भी जिस पे खून था, वो सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ मंगवा ली दमिश्क में। और लोग चूँकि दमिश्क के लोगों का मदीना पाक से उतना राब्ता नहीं था, हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु चूँकि हज़रत फ़ारूक आज़म के दौर से वहाँ पर गवर्नर आ रहे थे, तो सबसे ज़्यादा उनका सुख था, लोग उन्हीं से मिलते थे, उन्हीं के साथ सारी चीज़ें डिस्कस करते थे, उन्हीं से अटैच थे। तो उन्होंने न तो अली मुर्तज़ा को देखा हुआ था, न अहले मदीना को देखा हुआ था, न दीगर सहाबा कराम से उनका कोई राब्ता था, उस ज़माने में इतना ज़्यादा नहीं था। तो जब उन्होंने ये सारी सिचुएशन वहाँ लोगों के सामने रखी कि उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला को इस तरह जुल्मन शहीद कर दिया गया है और वो जो सारे कातिल हैं, बागी हैं, बुलवाई हैं, वो सारे हज़रत अली रदी अल्लाह ताला के लश्कर में जमा हो गए हैं और वो कोई किसास भी नहीं ले रहे बल्कि माज़अल्लाह उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उनके साथ उन्होंने बैत उनकी कर ली है, तो अब हमें हक पहुँचता है कि हम उस्मान गनी का किसास लें और बदला लें। तो उन्होंने जो एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया कि हम जाके उन पर अटैक कर देते हैं। तो इसलिए फिर अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को ये खतरा था कि वो अटैक ऐसा ना हो कि मदीना पाक फिर मैदान जंग बने। इसलिए आपने मदीना पाक को छोड़ के कूफा को अपना जो है ना दारुल खिलाफा बना लिया। और फिर ये कूफा के करीब ही है, नए फुरात के किनारे है ये सिफीन का मकाम। यहाँ पे फिर दोनों लश्करों का आपस में आमना सामना हो गया और फिर वो लड़ाई इतनी तूल इख्तियार कर गई कि 35,000 के लगभग लोग सैयदना अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से शहीद हुए और 45,000 के लगभग लोग हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु से वो शहीद हुए। तो फिर ये फौजें एक दूसरे से दूर कैसे हुई जंग के बाद? क्योंकि फिर उसके बाद भी मौला कायनात का कुछ दौर अभी बाकी है। डेफिनेटली जब सहाबा कराम ने देखा कि ये जंग तो बहुत, तो अब देखें ना 35 और 45 80,000 लोग जामे शहादत नोश कर चुके हैं और अभी जंग किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रही। अब उस किसास उस्मान तो खत्म हो गई ना मसला ही, अब हालात ही और तरफ चले गए, हालात ने नया रुख इख्तियार कर लिया और अब इनके आगे आप देखें तो कितनी इनकी बेवा औरतें होंगी, कितने बच्चे यतीम होंगे, कितने ख़ानदान होंगे। तो सहाबा कराम ने जब ये सारा मंजर देखा तो उन्होंने दोनों हस्तियों से कहा कि अब जंग बंद कर, बल्कि आगाज हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु जंग का आगाज उन जंग का भी, चूँकि हज़रत अली रदी अल्लाह ताला के पास आए हैं ना, सिफीन तो कूफा के नज़दीक जगह है, तो वो दमिश्क से आए हैं लश्कर लेके, वो चल के आए हैं। अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला का जंग का इरादा ही नहीं था, आपने तो वहां भी दिफा ही किया है। हमलावर वो हुए हैं, अहले शाम हुए हैं। दूसरा उन्होंने फिर एक स्कीम निकाली अहले शाम ने कि नेज़ों पर कुरान मजीद उठाए जाए और कहा जाए कि ये कुरान हमारे दरमियान फैसला करता है, तो आप जंग रोके। सैयदना अली रदी अल्लाह ताला को कई लोगों ने मशवरा दिया कि ये एक चाल है अहले शाम की, आप इसमें ना आए। आपने कहा नहीं, अगर कुरान मजीद को वो ला रहे हैं और कुरान मजीद के मुताबिक फैसला करना चाहते हैं तो हमें हथियार रोक लेने चाहिए और हाथ रोक लेने चाहिए। फिर उन्होंने दो अफराद का इंतखाब किया, हज़रत अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह ताला अन्हु सैयदना अली मुर्तज़ा की तरफ से और अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अमीर मुआविया की तरफ से कि ये जो फैसला करेंगे उम्मत को मंजूर होगा। अच्छा, फिर ये फैसला हुआ, इसको कहते हैं वाक़या तहकीम, कि दो हकम बना लिए जाएं, एक हकम अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से हो,
ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہو. تو یہ جو فیصلہ کریں گے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم دونوں کو معزول کر دیتے ہیں. اچھا اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ اب لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی تھی کہ یہ وہی جو خاندانی جنگ ہے نماز اللہ، یہ اس کا رخ اختیار کر گئی ہے. ادھر سے بنو ہاشم آ گئے، ادھر سے بنو امیہ آ گئے. جبکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یا تو صرف اس اسلامی ریاست کا دفاع کر رہے تھے، اس خلافت راشدہ کا دفاع کر رہے تھے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو بار بار یہ نصیحت کر رہے تھے کہ آپ پہلے میری بیعت کرنی چاہیے، آپ اس سسٹم کا حصہ بنیں، آپ میری حکومت کو تسلیم کریں، میری خلافت کو تسلیم کریں، اور پھر اگلے معاملات ہوں گے. انہوں نے انکار کر دیا. اچھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے صرف قصاص کا مطالبہ نہیں کیا، یعنی بیعت بھی نہیں کی. بیعت بھی نہیں کی نا. اور اسی لیے تو وہ تاجدار کائنات کی جو احادیث ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ایک فیت باغیت آپ کو قتل کرے گا. تو بغاوت کا معنی کیا ہوتا ہے کہ جو خلیفہ راشد ہے، جو خلیفہ حق ہے، اس کے خلاف آمادہ جنگ ہو جانا، انکار کر دینا، اس کی حکومت کو تسلیم نہ کرنا، اس کے خلاف بغاوت کر دینا، لشکر بنا لینا، فوج بنا لینا، حملہ آور ہو جانا، اسی کو بغاوت کہتے ہیں. اور یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ یہ تو باغی ہیں، تو بعض لوگوں نے ان پہ لعنت کرنا شروع کر دیا، علیہ شام پہ کافر کہنا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا لعنت بھی نہ کریں، کافر بھی نہ کریں. اخواننا بغاؤ علینا، یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے خلاف انہوں نے بغاوت کر دی ہے. تو آپ نے کافر کہنے سے منع کر دیا اور لعنت کرنے سے بھی منع کر دیا. فرمایا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں. اور قرآن مجید کا حکم بھی یہی ہے کہ اگر دو مسلمانوں میں بغاوت ہو جائے تو ان بغاوت کو ختم کرنے کے لیے آپ قتال کر سکتے ہیں. آپ اس بغاوت کو ختم کریں تاکہ اس سے جو امت کا نقصان ہونا ہے، قتل و غارت گری ہونی ہے، خون بہنا ہے، اس کو روکیں. اور جیسے ہی بغاوت ختم ہو جائے تو وہ آپ کے بھائی ہیں. وہ اگر حکومت کو تسلیم کر لیں، سرنڈر کر لیں، اسلامی حکومت کو تسلیم کر کے اس کے احکام کی پیروی کرنا شروع کر دیں، وہ نارمل انسانوں کی طرح. تو پھر واقعہ تحکیم جو ہے اس کا فیصلہ پھر کیا ہوا؟ اس کا فیصلہ پھر یہ ہوا کہ معزول کر دیں دونوں کو. تو اب اس میں ایک بات جو تاریخ کی کتابوں میں آئی ہے، یہ بات بظاہر تو بڑی تکلیف دہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر بن عاص نے کہا کہ کیونکہ آپ بڑے ہیں، آپ پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کریں. انہوں نے ان کے معزول کرنے کا اعلان کر دیا. انہوں نے کہا کہ آپ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انہوں نے حضرت علی کو معزول کر دیا، میں حضرت امیر معاویہ کی خلافت کو بحال رکھتا ہوں. اچھا. تو جب یہ بات ہوئی تو اس سے پھر وہی حالات خراب. یہ یعنی ایک ایسی چیز ہے کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں یا بیان کرتے ہیں تو پھر اس سے ہزاروں شکوک اور شبہات بھی جنم لیتے ہیں کہ صحابہ کرام کا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ اور اس طرح کی بات ہو گئی. تو لیکن اب چونکہ تاریخ میں یہی لکھا ہوا ہے، کتابوں میں یہی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ لشکر واپس ہو گیا، اس کے بعد لڑائی نہیں ہوئی. لیکن حضرت وہ حالات ٹھیک بھی نہیں ہوئے، شکوک و شبہات بھی بنی رہے، اسی طرح قائم رہے، معاملات خراب رہے. ایسے ہی ہے. پھر یہاں تک کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کے بعد پھر جو خوارج تھے وہ اسی سے نکلا ہے گروہ جو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں تھے. اچھا. انہوں نے کہا کہ حکم آپ نے بندے کیسے بنا لیے؟ یہ تو ان الحکم الا للہ کا نعرہ انہوں نے کھڑا کر دیا کہ حکم تو صرف اللہ کا ہے.